क्या लगता है यूपी में चुनाव है इसलिए इस तरह के बयानबाजी हो रहा है? ये हिंदू मुस्लिम का दंगा देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं इस गतिविधियों के द्वारा, और इसी के कारण मैं आपको बता दूं कि बार इनका कोई हिंदू मुस्लिम एजेंडा नहीं चलेगा। 300 ठीक है, लेकिन राम मंदिर बनाना हो तो चंदा दे दो, चंदा दे दो, चंदा दे दो। है एक बात आप मुझे बताइए कि ये राम के नाम पर चंदा मांग रहे तो कैसी हिंदू हितैषी सरकार? और लोग आस्था है, लोग चंदा दे रहे तो दिक्कत क्या है आपको? चंदा में भी दिक्कत हो रहा है आपको? लोगों की आस्था सुनिए, लोगों की आस्था है तो आप एक बात बताइए ना, लोगों की आस्था थी राम में और अभी भी है और रहेगी। लोगों की आस्था का प्रमाण आप नहीं देंगे है या नहीं है? समझ रहे हैं? लोगों की आस्था योगी के जन्म होने से पहले भी थे, मोदी के जन्म होने से पहले भी थी, है और रहेगी। मतलब राम और सुनिए, राम और कृष्ण का अस्तित्व को योगी के और मोदी के साथ शुरू नहीं हुआ, उससे पहले भी राम और कृष्ण का अस्तित्व था, है और रहेगा। ये लोग हिंदू होकर हिंदुओं के लिए नहीं बोल पाते क्योंकि इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। लिख लीजिएगा, पहली बार मोदी सरकार के राज में पहली बार राम को खतरे में बताया गया। उत्तर प्रदेश का ये वही अपराधनाथ ढोंगीनाथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है जिसने हनुमान जी की जाति बताई। कभी उनको दलित बताया तो कभी उन्हें आदिवासी बताया। अरे जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो हनुमान जी की जाति बताएंगे? हमारे सोच रहे हैं सेंट्रल दिल्ली में सांप्रदायिक नारे लगा दिए जा रहे हैं, लोगों के भावना आहत हो सकती है, चुनाव भी नजदीक है। देखिए मेरे भाई, आप देश में पत्रकार हैं, बिल्कुल आपका काम है कि लोगों तक एक मैसेज को पहुंचाना, लेकिन मैं कहता हूं आपसे आज हाथ जोड़कर कि कृपया कर इस मैसेज को यहीं की यहीं दबा दिया जाए। हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा वतन इन लुटेरों के कब्जे में आ चुका है और ये लुटेरे इस देश को तबाह करना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के और किसी भी विवादित बयान पर कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगा। भाई इन लोगों का काम है हिंदू के लिए बयान देना, मुस्लिम के लिए बयान देना, सिखों के लिए बयान देना, ईसाइयों के लिए बयान देना। इनको हर धर्म से बिल्कुल नजदीक है, इसलिए ये लोग तब बयान नहीं देते जब हिंदुओं को लकड़ी नहीं दी जाती है, हिंदुओं की लाशों को रेत में दबाया जाता है, हिंदुओं की लाशों को नदियों में बहाया जाता है, गंगा नदी से लाशें निकल के आती हैं, जमुना से लाशें निकल कर आती हैं, तब इन लोगों के होठ सिल जाते हैं। ये लोग हिंदू होकर हिंदुओं के लिए नहीं बोल पाते क्योंकि इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। चाहे वो तमाम तरीके के बड़े बड़े लोग जो अपने आप को योगी महात्मा बताते हैं, इनके मुंह पे ताले पड़ जाते हैं, ये सरकार की दलाली में लग जाते हैं। आपको एक बात बता दूं कि अगर जिस प्रकार बीजेपी के राज में हिंदुओं को यहाँ लकड़ी नहीं मिल पाई, अगर इनकी जगह कोई और सरकार होती तब भी मोहित शर्मा ऐसे ही खड़े होकर बोलता। ये बात मैं आपको बता दूं। यहाँ तो राम राज की सरकार है, पूरे देश में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो दोनों जगह राम और हनुमान की सरकार आप एक बात सुनिए, कौन से राम राज्य की बात कर रहे हैं? उस राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम के राज्य को कभी बदनाम मत करिए और हिंदू धर्म को भी बदनाम मत करिए, पढ़िए उसके बारे में। राम के राज्य में कभी भी महिला के साथ बलात्कार नहीं हुआ, एक बेटी के साथ बलात्कार होता है हाथरस में जिसे जला दिया जाता है। वही घटना दोबारा देखने को मिलती है दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री के होठ सिले हुए हैं, सरकार की दलाली का फेविकॉल इनके गले में टपका हुआ है इनके नेताओं के। और सबसे ज्यादा शर्म आती है उन नेताओं के ऊपर, उन मंत्रियों के ऊपर, उन महिला मंत्रियों के ऊपर जिन्हों को पार्लियामेंट तक भेजने का काम इस देश की लोगों ने करा, इस देश की महिलाओं ने करा, और वो एक महिला दूसरी महिला के लिए आज आवाज नहीं उठा रही है। तो हिंदू हितैषी पार्टी मानी जाती है, सर्टिफिकेट यही लोग बांटते हैं। आप कह रहे हिंदुओं के ऊपर, तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? कौन सा सर्टिफिकेट मिला है आपको? अरे हमें क्या सर्टिफिकेट तो आप लोग बांट रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं बांटते सर्टिफिकेट। एक मिनट, आपका नाम क्या है? आपको कोई सर्टिफिकेट मिला देश में हिंदू होने का? आपका क्या नाम है? अरे रुक जाइए, मुसलमान कर दिया। आपके घर में बनता है देशद्रोह का कानून? देशद्रोह कौन सी आईपीसी में आता है, जरा ये बताइए। अरे कानून की पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप बताएंगे ना जनता को किस आता है? बताइए आप किस आईपीसी की धारा 124A में आता है, ठीक है ना, देशद्रोह का मुकदमा। ठीक है, देशद्रोह आपके घर में नहीं बनना, जिस मर्जी पे देशद्रोह लगा देंगे आप। आपका नाम क्या है? दिल्ली में 5000 लोग जमा हो जाते हैं और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के बारे में नहीं कुछ बोला जाए। तो ये बात का जवाब तो आप देश की पुलिस से पूछिए ना, देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आप कह रहे हैं कि नहीं बोला जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी इस देश के अंदर सांप्रदायिक अगर इस तरीके से नारे लगाता है तो आप उसे क्यों बढ़ावा देते हैं? देश की राजधानी में अब से कुछ समय पहले आपने देश की राजधानी को जलते हुए देखा होगा। तो आप क्या चाहते हैं, दोबारा इस देश के अंदर रंगमंच दिया जाए हिंदू और मुस्लिम का? बताइए। तो मंच कौन दिया? 5000 लोग इकट्ठा हुए, कैसे इकट्ठा हो गए?
ये बात आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए, देश की सरकार से पूछिए कि कैसे एक जगह पे 5000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब किसान को जाना हो जंतर मंतर पे तो किसान की बस की चेकिंग होती है, किसान को रोका जाता है और 250 से ज्यादा लोगों की परमिशन नहीं होती है, और आप कहते हैं वहाँ 5000 लोग पहुंचे। पहुंचे वहाँ 5 तो पूछिए ना आप सरकार से सवाल, क्या पूछिए लगता है क्यों गिरफ्तारी नहीं करी सरकार ने। क्या लगता है यूपी में चुनाव है इसलिए इस तरह के बिल्कुल। बयानबाजी हो रहा है? ये हिंदू मुस्लिम का दंगा देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं इस गतिविधियों के द्वारा, और इसी के कारण मैं आपको बता दूं अब की बार इनका कोई हिंदू मुस्लिम एजेंडा नहीं चलेगा। 300 पार फिर कैसे नारा लगा? 300 पार नहीं, अब की बार उत्तर प्रदेश से बाहर कोई 300 पार नहीं। काहे की 300 पार? विकास की गंगा बह रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं? विकास की गंगा में आप जैसे पत्रकार डूब चुके हैं, समझ रहे हैं? आपको मोदी जी के विकास की गंगा ही दिखती है, बाकी सवाल आपको बस पत्रकारों से करना है। पत्रकारी तो सब कर रहे हैं उल्टा सीधा। आप ही तो सारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनाने वाले तो आप ही हैं मोदी वोट जैसे। आपकी है, कौन किया? 1975 में कौन चाय किया? बेचने जनता वाले आप है ना? तो आप वोट जनता में आपकी नहीं है आते, ना? आप हिंदुस्तान में नहीं आते, आप जनता में नहीं आते, ठीक है। राजधानी बंद है, तमाम जगह की स्टेटों पे लॉकडाउन लग गया था, रोजगार कहाँ से दिया? सब घर पे बैठ गए लोग। क्या वो झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल झूठ और बोल रहे हैं। सची कब बोलते हैं ये बताइए? भाला फेंकने में आप एक बार को नीरज चोपड़ा को नंबर 1 बता सकते हैं, लेकिन लंबी लंबी फेंकने में मोदी जी से आगे कोई नहीं है, ये बता आप भी दूं। डाटा पे बात करते हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ डाटा पे ही बात आप थोड़ी देंगे वोट मोदी की को, नहीं जिम्मेदारी योगी को वोट। पत्रकार लेगा, किससे वोट करेगा तो आपका फैसला है ना। अरे आप ही तो दिखा रहे थे, आप ही तो दिखा रहे थे मोदी जी का मैनिफेस्टो लगातार न्यूज चैनल पे। बताइए ना क्या हूँ कर रहे हैं, आपने नहीं दिखाया। वो तो बोल ही रहे हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला, इसमें कितनी कहाँ सच्चाई मिला है? भाई? सड़क पे तो आ गए हम लोग। इनको बोलने दीजिए ना। एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट, कोरोना काल चल रहा है, बात कर रहे हैं, वो तो लिस्ट दे रहे हैं कि यहाँ विकास की गंगा बह रही है। हमने नंबर 1 बनाया उत्तर प्रदेश को, तो किसकी बात मानिएगा? हाँ तो बिल्कुल मैंने कब मना करा? हाँ। मैंने मना करा है? तो आप ही तो कह रहे हैं कि नहीं। मैंने कब मना करा भाई? ये तो जनता बताएगी। मैंने कब मना करा है? नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, अपराध के मामले में नंबर 1 था, है और रहेगा जब तक योगी जी हैं, जब तक योगी जी हैं। अच्छा, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, पढ़ते नहीं होंगे आप, योगी पढ़ जी चले लीजिए, जाएंगे मतलब वो भी मामला पढ़ने का सॉल्व काम हो मेरा है। जाएगा। हाँ, मतलब योगी जी चले जाएंगे हाँ, सब योगी ठीक मोदी हो जाओ। बीजेपी जाएगा। हटाओ, कोई देश विकल्प बचाओ। है योगी जी का आपके पास? बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, हाँ। ये देश का एजेंडा है। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, ये देश के लोगों का अब की बार नारा है। बिल्कुल नारा। क्योंकि किसान को बचाना है तो बीजेपी को भगाना है, ये आप सोच लीजिए। अच्छा, योगी जी का विकल्प है आपके पास? कोई क्या कोई है विकल्प? वो तो कह रहे खुल्लम खुल्ला योगी छोड़ के कौन बन सकता योगी मुख्यमंत्री? जी ऑप्शन में ही नहीं है तो विकल्प कहाँ से होगा? हाँ। योगी जी ऑप्शन में ही नहीं है, समझे? 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो 4 ऑप्शन में योगी जी का नाम ही कौन नहीं है? है। 3 ऑप्शन में कौन है? 3 ऑप्शन में जो भी होगा, जो जिसको देश की जनता सामने बहुमत दिखाई देगी देगा वो वो तो। चुनेगा, वो आपको पता चल जाएगा अपने आप। भाजपा के नाम से योगी वो तो मोदी के कह रहे नाम हैं से कि हमने कहा था पूरी कि गाल राम में मंदिर बनवाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। तो उससे किसानों को क्या मिला? आपने देखा राम मंदिर के नाम पे इन्होंने कितना करोड़ों रुपए का चंदा खा गए, भगवान राम को नहीं छोड़ा 2 करोड़ है। की जमीन 18 करोड़ में बेची। इनको नई संसद बनानी हो तो इनके पास फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की विदेश यात्रा करानी हो तो इनके पास फंड है, ठीक है। लेकिन राम मंदिर बनाना हो तो चंदा दे दो, चंदा दे दो, चंदा दे दो, है। एक बात आप मुझे बताइए कि ये राम के नाम पर चंदा मांग रहे हैं तो कैसी हिंदू हितैषी सरकार? और तो राम लोग का मंदिर आस्था नहीं। है, लोग चंदा दे रहे तो दिक्कत क्या है आपको? चंदा में भी दिक्कत हो रहा है आपको? आपको एक आप कह बात, रहे कि अरे चंदा लोगों की आस्था सुनिए, हाँ। लोगों की आस्था है तो आप एक बात बताइए ना, लोगों की आस्था थी राम में और अभी भी है और रहेगी। लोगों की आस्था का प्रमाण आप नहीं देंगे है या नहीं है, समझ रहे हैं? लोगों की आस्था योगी के जन्म होने से पहले भी थे, मोदी के जन्म होने से पहले भी थी, है और रहेगी। मतलब राम वो- और सुनिए, हाँ। राम और कृष्ण का अस्तित्व कोई योगी के और मोदी के साथ शुरू नहीं हुआ, उससे पहले भी राम और कृष्ण का अस्तित्व था, है और रहेगा, समझ रहे हैं? मतलब आप लोगों ये को बस चुनाव विरोध आते करना ही- है। अरे राम सुनिए, मंदिर का उन्होंने अरे वादा सुनिए, किया था, काय का वादा निभाया, सुनिए, तो अब भी अरे, दिक्कत हो रहा है आपको। सुनिए, राम मंदिर के आप वादे की बात करते हैं, वादा तो पहली बात